Hello, students. In the previous class, we discussed what is wave motion, right? In today's class, we are going to discuss about types, types of waves. That is longitudinal wave and transversal. हम देखेंगे कि ये दोनों waves होता क्या है, how are they different from each other. Okay. So let's start with longitudinal waves. So longitudinal waves होता क्या है? A wave in which the particles of the medium vibrate back and forth. Okay, to and fro or back and forth in the same direction in which the wave is moving. जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. यही डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे. वाइब्रेट और ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव. ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं. ठीक है, फाइन. सो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या है? साउंड वेव, वेव प्रोड्यूस बाय स्लिंकी यानी स्प्रिंग्स जैसे, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग्स होते हैं, उसको हम स्लिंकी बोलते हैं. तो ये सारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है. साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्यों माना जाता है? दैट्स बिकॉज सी व्हेन अ साउंड वेव पासेस थ्रू एयर, द पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ. यानी वो कैसा होता है? पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव. So when a sound wave travels in the horizontal direction, then the particles of the medium also vibrate back and forth in the horizontal direction. अब जैसे अगर बात करते हैं waves produced in air when a guitar wire is plucked, तो वो कैसा होगा? longitudinal waves होगा. ठीक है, क्योंकि वो क्या है? sound waves हैं. So a longitudinal wave travels in a medium, then the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave travels. ठीक है, तो ऐसे waves को हम कहते हैं longitudinal waves. ठीक है, इसलिए साउंड वेव को भी longitudinal waves बोलते हैं. अब एक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे सी एक स्लिंगी या स्प्रिंग, जैसे एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग को लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. ए डायग्राम देखो, वो बस एक क्या बोलते हैं, नॉर्मली स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट से. वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट. ये एक रिजिड सपोर्ट से एक स्लिंकी अटैच्ड है. अब एक एंड से आप इसको खींचो, ठीक है, तो आपको एक साइड पे आपको दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पे आपकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास है ये स्लिंकी. यहाँ पे स्पेस है, यहाँ फिर पास में, फिर स्पेस आ रहा है बीच में, फिर यहाँ पे पास में, राइट? बराबर. सो दिस ये जो आपको दिख रहा है, सी और आर से जिस रीजन को रिप्रेजेंट किया गया है, कंप्रेशन. सी यानी कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन क्या है? वो पार्ट है कॉइल का या टर्न्स का जो बहुत क्लोज हो एक दूसरे से. आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉइल्स जो है वो काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से. जहाँ पे सी लिखा है, जहाँ भी सी लिखा है आप देख सकते हैं बहुत पास पास है कॉइल्स या टर्न्स, ठीक है, काफ़ी क्लोज है. और रेयरफैक्शन कैसा रीजन है? जहाँ पे आपको कॉइल्स के बीच में स्पेस दिखाई देगा, मतलब ये जो कॉइल या टर्न है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर है, जहाँ पे आर लिखा गया है डायग्राम में. सॉरी. तो ये जो स्पेस है, ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस. द पार्ट और रीजन ऑफ द मीडियम वेयर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मिनिमम, or where the particle of the medium are far apart from each other is known as rarefaction. ठीक है, मतलब रेयरफैक्शन में क्या है? डेंसिटी कम है, इसलिए उनके बीच में क्या होगा? स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा. तो ऐसे तो उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं. जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है यानी स्पेस कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन रीजन बोलेंगे, जो सी से रिप्रेजेंट किया.
समझ गए? लॉन्गिट्यूडनल वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, मीडियम इज डिवाइडेड इनटू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन रीजन। जब भी एक मीडियम से अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव पास हो रहा है तो वो उसको डिवाइड करेगा रेयरफैक्शन रीजन में, नहीं तो डिवाइड करेगा इनटू अ कंप्रेशन रीजन। ये कब हुआ? ये तो सिंपली ये स्लिंग को एक रिजिड सपोर्ट पे रखा हुआ है, जैसे आप इस एंड को खींचेंगे तो वो आपको बी डायग्राम मिलेगा। तो उसमें जहाँ पे डेंसिटी कम है वो रेयरफैक्शन, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है वो हो गया कंप्रेशन रीजन। समझ गए? डेंसिटी कम हो गया मतलब स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच का वो ज़्यादा है। ठीक है? सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रीजन होता है। फाइन। मतलब when a wave travels along the spring, each turn of the spring moves back and forth by only a small distance in the direction of the wave. Since the particles of the medium, मतलब turns जो है spring का are moving back and forth in the direction of the wave, तो wave which travel across the spring are longitudinal waves. तो उस waves को हम divide कर रहे हैं compression and rarefaction region में। ठीक है, अब अगर मुझे इसी चीज़ को ग्राफिकली बताना हो तो ये कंप्रेशन रीजन, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे जो कंप्रेशन रीजन है मैंने उसको ब्लू से डिनोट किया है। पार्टिकल्स यहाँ पे कैसे होंगे कंप्रेशन रीजन में? कंप्रेशन रीजन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ये देखो नीचे वाले डायग्राम में काफ़ी पास पास है, टर्न्स काफ़ी पास है, क्लोज है, डेंसिटी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। और ये जो रेयर फैक्शन आपको दिख रहा है, डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है, काफ़ी दूर है ये टर्न्स। ठीक है, तो ये हो जाता है रेयर फैक्शन। तो वेव फॉर्म में अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो कंप्रेस रीजन है वो ऐसे होगा और जो रेयर फैक्शन रीजन है वो नीचे की तरफ होगा। कहने का मतलब है अगर इसको मैं ग्राफ मान लूँ, ये ग्राफ ले लेती हूँ मैं इसको, जो वाई एक्सिस है वो मैंने डेंसिटी लिया है और ये जो एक्स एक्सिस होगा इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है वो ले लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको मान लेते हैं कोई नॉर्मल है। तो ऐसे केस में, ठीक है, तो ये जो मैं अभी डिस्कस करूँगी यहाँ पे डिस्टेंस डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ होगा। मैंने वाई एक्सिस डेंसिटी लिया है और ये जो एक्स एक्सिस है वो मैंने लिया है डिस्टेंस। सो इन दिस ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन्स है जो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, डॉटेड लाइन्स। सो ऑल द पॉइंट्स अबव दिस लाइन डिस्क्राइब हाई डेंसिटी। तो ये पॉइंट के अबव, ये देखो ये हाई डेंसिटी रीजन हुआ, पॉइंट के नीचे क्या है? लो डेंसिटी रीजन। पॉइंट के ये जो पॉइंट्स है उसके ऊपर क्या है? हाई डेंसिटी रीजन। नीचे क्या है? लो डेंसिटी रीजन। सो ऑल द पॉइंट्स बिलो द लाइन डिस्क्राइब लोअर डेंसिटीज एंड अबाउ द पॉइंट डिस्क्राइब हायर डेंसिटीज। ठीक है, तो ये जो लोकेशंस है ए बी सी डी, तो इसमें से जो ए है, सी है और एफ है, ए सी और ई, ए यानी ये कंप्रेशन रीजन, सी ई और जी वो क्या हो जाएगा? ये ऊपर की तरफ होगा, ये जो ऊपर है ऐसे ऊपर की तरफ होगा। और ये जो बी डी और एफ है वो क्या होगा? रेयर फैक्शन, नीचे की तरफ। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल वे में जो डिस्टर्बेंस है वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एज ए रिजल्ट क्या होगा? पार्टिकल डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द वेव चेंजेस विथ टाइम, जैसे ये ग्राफ में दिखा है। ठीक है, तो वो ऑल्टरनेटली इंक्रीज होगा, ये दिख रहा है आपको, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, विद द टाइम एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए? तो ये मैंने आपको डेंसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया। यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं डेंसिटी टाइम ग्राफ में भी बताए। मैंने क्या लिया था यहाँ पे? मैंने आपको बोला कि ये इसको जो वाई एक्सिस है उसको डेंसिटी लो और जो एक्स एक्सिस है उसको मान लेते हैं डिस्टेंस। तो यही चीज़ डेंसिटी टाइम ग्राफ में भी पॉसिबल है फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, उसमें आपको एक्स एक्सिस क्या लेना होगा? टाइम लेना होगा। ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को ग्राफिकली। अभी अगर मैं बात करूँ ट्रांसवर्स वेव का, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उस डायरेक्शन में नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? मतलब अगर इफ़ आई वांट टू लेट मी जस्ट शो यू, अगर मान लेते हैं ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ले लेते हैं वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसे में
ये अगर डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, अगर ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, तो पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, ऊपर नीचे. You will have this sort of movement perpendicular to the direction of motion. Okay, if this is the direction of propagation, then particle will move like this. मतलब perpendicular to the direction of propagation. समझ रहे? तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं. फिक्स क्या है, वन एंड ऑफ अ थिन रोप एंड गिव अप टू, एक जर्क दे दो, मतलब यूजिंग दिस हैंड मूव इट, तो आपको ऐसे एक मोशन मिलेगा. Right, the disturbance travel from the free end to the fixed, but the rope vibrates where up and down. It is fixed. rope को क्या एक end पे fix क्या हो गया, तो ये rope तो लेकिन ऊपर नीचे move हो रहा है. right, तो ऐसे wave को क्या कहते हैं हम, transverse wave कहते हैं. अब जैसे हो गया light wave या waves produced by string जो है, ये सारे example है transverse wave का. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, ये भी एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का. फिर वाटर रिपल्स जो अभी मैंने बोला, वाटर वेव्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव अप एंड डाउन फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. ठीक है, अब एक ये अभी स्लिंक, ये इसकी जो बात की हमने, वो इट गिवन अ जर्क, इट बिकम्स अ ट्रांस. आप यहाँ से खींच रहे हो तो एक जर्क मिला उसको, तो ये कैसे हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया. ठीक है, समझ गए? अब ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन, जैसे मैंने बोला, इट मूव्स अप एंड डाउन, राइट. तो व्हेन इट इज मूविंग अप एंड डाउन, द पॉइंट ऑन द एलिवेशन ऑफ द मीडियम हुज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम. अब ये डायग्राम देखो, ठीक है. सो जहां पे हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हम्प इन अ ट्रांसवर्स वेव, उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो है वो क्रस्ट हो जाता है. ठीक है, और ट्रफ क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑन अ ट्रांसवर्स वेव. ये जो हो गया, ये क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट, वो हो गया ट्रफ. समझ गए? लोवेस्ट पॉइंट ऑन द डिप्रेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव वो होता है ट्रफ, और हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हम्प इन अ ट्रांसवर्स वेव, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, अगर ये क्रस्ट है तो ये है ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाता है क्रस्ट, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हो जाता है ट्रफ. ठीक है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है ये, जिसमें आपको क्रस्ट और ट्रफ समझाया गया है. यानी व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, पार्टिकल जो होता है मीडियम का, दैट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. So some particles get displaced upward while some other gets displaced downwards. ठीक है, mean position से. So when a transverse wave passes through a medium, the particles of the medium get displaced from their mean position. तो transverse wave is described graphically by a displacement distance graph. ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये क्या है, displacement distance graph है. ठीक है, displacement is the y axis and distance is the x axis. तो उसमें जो हम मतलब एक्चुअली क्रस्ट और ट्रफ कैसे अपियर होता है, ऑल्टरनेटिवली अपियर होता है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, ऐसा. ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट्स बताया है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड. ठीक है, मैं बताऊंगी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब क्या है व्हेन हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ वेव. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ वेव, वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वन साइकिल कंप्लीट मतलब क्या होता है, ये सब वहाँ डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है, देखते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पहला डेफिनेशन ही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव होगा. तो ये हो गया. ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा हो, पार्टिकल्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, वो ऑसिलेट करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव. सेकेंड पॉइंट देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से प्रोपोगेट करता है. लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या है, सॉलिड से पास होगा, लिक्विड के सरफेस से पास होगा, लेकिन गैसेस से पास नहीं होगा. लॉन्गिट्यूड वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन और रेरफैक्शन होता है. ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ होगा, ये होता है. ठीक है, और भी काइंड ऑफ वेव्स है जिसमें ना मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम आर नाइदर ट्रांसवर्स
नॉर प्योरली लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो वो पार्टिकल इन द मीडियम ट्रैवल्स आइदर सर्कल में, नहीं तो एलिप्टिकल वे में, एक्लिप्स के फॉर्म में वो मूव करता है। ऐसे मोशन आप देखेंगे वेव प्रोपोगेटेड अलोंग सरफेस ऑफ द मीडियम, जहाँ पे जैसे ओशन वेव हो गया इन डीप वाटर या सेस्मिक वेव्स, वो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स।